Welcome back to Shelly's Thoughts. This is Shelly back again with a new thought, with a new concept. The concept for today is words. Now, I'm not teaching you how to speak or, how words are formed. It's just that the kind of words we use have a very, very deep impact on our lives, on our schemas. The mental schemas are the thing which have been affecting us. They are also a part of experiences which we have experienced from our childhood to the very present age, the very present time. So these mental schemas plays a very major role how we talk. In anger, when it is very normal, when we are irritated, when we are hungry, a lot. Then why I am talking about the words? Like, why did I just want to speak about the kind of words we use? It is just because we don't realize what words we are actually using. And that very thing comes from our subconscious mind. Now, why I am relating subconscious mind and our mental schemas? हम कभी बैठ करके सोच रहे हैं कि यार वो इंसान ने ऐसा ऐसा किया, क्यों किया होगा, पक्का यही वजह रही होगी, एंड वी लीव दैट थॉट इन आवर माइंड. हमने सोच लिया एंड वी आर नॉट थिंकिंग कॉन्शियसली अबाउट दैट थिंग अभी, बट इट इज़ इन आवर माइंड बिकॉज वी डिड एन एनालिसिस about that thing, about that person, about the events. As I mentioned connectionism in our previous video, here we can relate things. We have connected a lot of things when we presented a thought to our own mind, and then that thing turned out to be a mental schema which directly affected our words, our way. Now I am not talking about the thing that we should not say what we feel. It is just the type of words we are using while we are speaking. क्योंकि हमें कभी कभी बिल्कुल भी नहीं समझ आता कि हम लोग एक्चुअली में किस तरीके के शब्द यूज़ कर रहे हैं, हम किस कॉन्टेक्स्ट में किस चीज़ को समझा रहे हैं. एंड द थिंग्स कैन गेट मोर वर्स एंड दैट माइट अफेक्ट अस वेरी डीपली. अब मैं बात तो कर रही हूँ कि वो चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं, बट हाउ डू वी आर टॉकिंग दिस थिंग कि यार मैं ये बोल क्यों रही हूँ, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. क्या ऐसा मेरे माइंड में आया जो मुझे ये वर्ड्स के बारे में बोलने के लिए मजबूर करता है. तो आई जस्ट एक्सपीरियंस दिस थिंग कि जैसे कोई बात है, अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट अ चाइल्ड, ठीक है, हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं और वो उसे चीज़ें कैसे सिखाई जाती हैं. ऑफ कोर्स कोई बोलता है कि आप इतना काम कर लीजिए तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, या फिर आई विल लेट यू प्ले, देन दिस इज़ वन ऑफ द वे. देन सेकेंड थिंग, अगर आप काम करोगे तो आपको हेल्प करेगा, फिर यू विल बी रिप्रेजेंटेड इन द क्लास. दिस इज़ अनदर वे. वॉट वी आर डूइंग, हम बच्चे को एनकरेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना काम टाइम पे करे, ताकि वो अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा अटेंटिव हो जाए. एक एग्जांपल ये था कि वो अटेंटिव हो रहा है, दूसरे एग्जांपल में वो अपनी क्लास को कैसे भी कंप्लीट करे. फिर अब इम्पैक्ट दोनों ही चीज़ अलग अलग तरीके से डालेगी. जैसे चॉकलेट वाली बात, अगेन एंड अगेन ही विल बी डूइंग दिस. वो काम तभी करेगा जब वो उसे चॉकलेट्स मिलेंगी. और वही दूसरे जो एग्जाम्पल की मैंने बात करी, उसमें शायद वो काम इसलिए करेगा क्योंकि ही वॉन्ट टू बी समथिंग. इफ़ द चाइल्ड इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट बीइंग पुलिस इंस्पेक्टर फॉर एग्जाम्पल, he will be doing hard work towards it because he want to be that thing. वो टाइम फ्रेम कितना भी हो, लेकिन दोनों ही चीज़ों ने इम्पैक्ट बहुत अलग अलग तरीके से डाला. सेम गोज फॉर द वर्ड्स. यहाँ पे वर्डिंग्स किस तरीके से इस्तेमाल करी गई है, that also depends. अब if very example of our Indian households, हमें especially I would like to say about females, I'm not discriminating or what, it's just that I have heard of this thing कि females को खाना बनाना क्यों आना चाहिए.
आर पेरेंट्स हैव द स्कीमा, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो दूसरे घर जाएंगी, वहाँ पे उनके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, देन शी शुड नो एवरीथिंग बिकॉज शी नीड टू रन अनदर फैमिली, शी नीड टू टेक केयर। अब यहीं अगर ऐसे फीमेल्स को इस चीज़ के लिए मतलब बताया जाए कि तुम्हें खाना क्यों बनाना है, बिकॉज यू शुड बी मच इंडिपेंडेंट। तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई अलग से कुक रखना पड़े जब तुम अकेले रह रही हो। You should know everything. We also want to taste your food, what you make. These are two very different things. Now wordings का effect कितना impact डाल रहा है यहीं कहीं जा कर के ये household और इन सब के लिए the girl may develop harsh feelings towards कि भाई मैं क्या इस चीज़ के लिए काम करूँ, इस चीज़ के लिए खाना बनाऊँ, am I a servant or what? वहीं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अपने मैनेजमेंट के लिए मैं खाना बनाना सीख रही हूँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। द काइंड ऑफ वर्डिंग्स वी यूज जस्ट डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल स्कीमास। देन कम्स अबाउट कभी कभी हम इरिटेशन गुस्से में सामने वाले को कैसे जज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मेंटल स्कीमाज वैसे ही फॉर्म है। अगर कोई दो इंसान बैठे हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड दे एंडेड अप लाफिंग, द थर्ड पर्सन माइट थिंक कि भाई ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, एंड फिर वो शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मेंटल स्कीमाज ऐसे फॉर्म हैं और ऐसे में हमारी वर्डिंग्स हमें समझ नहीं आती। द वर्ड्स वी यूज plays a very major role in any kind of situation, thing, bond. हमारे bonds, हमारे relationship issues with our parents, with our friends, with anyone क्यों खराब होते हैं? The kind of wordings. अगर पेरेंट्स बच्चे को प्यार से समझा रहे हैं तो बच्चा उस तरीके समझेगा, बट वहीं अगर पेरेंट्स डांट फटकार के चीज़ें बता रहे हैं तो ऑब्वियसली the child might develop some kind of harsh feelings towards his or her parents. At the same point of time, people don't understand while they are talking about anything. They feel that the words they are using are very correct at that moment because they are at their own zone at that point of time. But we need to understand the kind of wordings you are using or we are using, right? Because words plays a very major role. And especially in psychology, we learn these things, kind of vocabulary we should use while we are interacting to a client. Why talk therapies are very important, and what all things which affect them. The kind of words we use over there affects each and everything. अगर कोई concept, कोई चीज़ हमें बतानी है ना, तो we need to take out certain ways which are effective. It should not lead to any kind of feelings which lead to a thing where a person is not ready to come next time. So yeah, I hope I was very much clear with my thing and my thought. Wordings plays a very major role in everyone's life. If हमारी wording सुधर जाए या फिर हम ध्यान रखें चीज़ों को लेकर के, आई थिंक बहुत सारे इश्यूज जो हम फेस करते हैं या फिर हम आसपास सोसाइटी में देखते हैं वो कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।